सुप्रभात छात्रों, मैं ऐसे मिशन कनिष्ठ महाविद्यालय की अध्यापिका श्रीमती भामरे मैम। छात्रों, अपने पिछले वीडियो में हमने देखा कि वीर रस और शांत रस, अद्भुत रस, यह वीडियो हमने सीखे। हमने कुल 7 रस सीख लिए हैं। आज हम अगला रस सीखने जा रहे हैं, भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय, अर्थात इसके नाम में ही है भय, भयानक। उसका विभाव होता है भयावह स्वर हो, भयंकर चेष्टाएं हो जिनसे भय की निर्मिति होती है। अणुभाव अर्थात शारीरिक चेष्टा क्या होती है कि जब हम घबरा जाते हैं, कोई भयावह स्वर सुनते हैं, किसी भयावह चीज को देखते हैं तो मूर्छा आ जाती है ना, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पसीना छूटने लगता है, मुंह सूखने लगता है डर के मारे, है ना, मन में डर छा जाता है। यह हुआ अणुभाव। और संचारी भाव होता है कि चिंता, जब मन में भय उत्पन्न होता है, भय निर्माण होता है तो मन चिंताग्रस्त हो जाते हैं, है ना। त्रास, संमोह, दैन्य इत्यादि संचारी भाव इस रस के साथ चलते हैं। इसकी व्याख्या है छात्रों कि किसी बात को सुनने, किसी वस्तु या व्यक्ति को देखने अथवा उसकी कल्पना करने से, सिर्फ कल्पना करने से भी जब मन में भय छा जाए तो उस वर्णन में भयानक रस विद्यमान होता है। कभी कभी हम ऐसी भयावह बात सुन लेते हैं कि हमारे पूरे बदन पर कांटा आ जाता है, डर जाते हैं हम, है ना, या किसी भयानक वस्तु को, व्यक्ति को देख लेते हैं। भयानक रस का एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि एक और अजगर ही लखी, एक और मुगराय, विकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। कि एक और अजगर है जो इंसान को पूरी तरह से हजम कर जाता है, और दूसरी ओर मृगराय है, और बीच में कौन है? मैं अटका हुआ हूँ। विकल बटो ही विकल बटो ही बीच ही परियो, बीच में ही हम फंसे हुए, बीच में इंसान फंसा हुआ है, और यह देखते ही मूर्छा खाकर बेहोश हो जाता है। मूर्छा खाए अर्थात मूर्छा आ जाती है, बेहोश हो जाता है। इसमें है भयानक रस। भयानक रस का और एक उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो वो है कि उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही है फेन उगलती, फन फैलाए वैलों सी। अर्थात उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही है फेन उगलती, अर्थात सांप के जैसे फन फैलाए, वैलों सी, ज्वाला की तरह, है ना। ये भयंकर वर्णन जो है, जो हमारे मन में भय निर्माण करता है, तो यह होता है भयानक रस। अगला रस हम सीखने जा रहे हैं बीभत्स रस। अब बीभत्स रस में स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। उसका विभाव होता है रक्त, अस्थि, मांस, शव का सड़ना। अब स्थायी भाव जुगुप्सा, जुगुप्सा यानी क्या होता है कि जैसे हम किसी चीज को देखकर हमें जब घृणा आ जाती है, जैसे रक्त को देखकर, अस्थियों को देखकर, मांस को देखकर, किसी मरे हुए पंछी को देखकर, जो कि किसी मरे हुए प्राणी को, आप अगर डिस्कवरी चैनल देखते होंगे, है ना, डिस्कवरी चैनल या फिर नेशनल ज्योग्राफी चैनल अगर आप देखेंगे तो उसमें आप देखते हैं कि किस तरह से वो, जब हम दृश्य देखते हैं, जो इंसान है अलग अलग कीड़ों को खाता है तो घृणा आ जाती है हमें। साथ ही में जो बड़े बड़े प्राणी होते हैं वह मरे हुए प्राणी को खाते हैं, किस तरह से मांस को तोड़ते, यह देखकर हमें घृणा आ जाती है ना। अब अनुभव होता है इसका घृणा करना, मुंह बनाना, थूकना इत्यादि। जब हम ऐसी घृणास्पद चीज कोई देखते हैं, जिसका वर्णन सुनते हैं, तो हमें घृणा आ जाती है, और घृणा के जैसे मुंह बना लेते हैं या फिर थूक देते हैं, है ना। यह शारीरिक चेष्टाएं होती है। संचारी भाव इसमें होता है कि ग्लानि, मोह, शंका, व्याधि, आवेग इत्यादि। अब विभत्स रस की व्याख्या अगर आप देखेंगे
तो क्या है कि घृणा उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को देखकर या सुनकर मन में उत्पन्न होने वाले भाव विभत्स रस को उत्पन्न करते हैं। जैसे किसी अप्रिय, अरुचिकर, घृणास्पद वस्तुओं, पदार्थों के प्रसंगों का वर्णन अगर कहाँ पर किया हो, वहां पर विभत्स रस का निर्माण होता है, विभत्स रस का उत्पन्न होता है। उसका उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो देखो, सिर पर बैठो काग आँखी दो खात। सिर पर काग बैठा है, कौवा, काग यानी कौवा। आँखें दो खात, दोनों आँखें खाली है। खींच ही जीभ ही सियार, जीभ भी खींच ली है। किस तरह से? खाने की क्रिया, मांस खाने की क्रिया का वर्णन यहाँ पर किया है। अति ही आनंद धर, अति ही आनंद उर धारत, गिद्ध जांग के मांस खोदी खोदी खात। मतलब मांस भी किस तरह से खोद खोद कर, जांग का जो मांस है वह भी किस तरह से खोद खोद कर निकाल कर खा रहा है। तो यहाँ पर मांस खाने की क्रिया का वर्णन किया है, जो कि सुनते ही, पढ़ते ही घृणा निर्माण करता है। तो यह होता है बीभत्स रस। अगला रस अगर हम देखेंगे छात्रों, तो वह है वात्सल्य रस। अब वात्सल्य यानी होता है स्नेह भाव, ममता, है ना, मातृत्व, मातृभाव। इसका स्थायी भाव होता है स्नेह। इसका विभाव होता है कि बाल हट, बालक की चेष्टाएं, बालक का तुतलाना, है ना। जब हम किसी छोटे से बच्चे को देखते हैं, उसको बोलते हुए सुनते हैं, जो तोतरा बोलता है ना, तोतला बोलता है, तो ऐसे बच्चे को देखकर हमारे मन में स्नेह जागृत हो जाता है, मातृत्व भाव जागृत हो जाता है। इसका अनुभव होता है जब हम वो बच्चे को, देखो अनुभव क्या होगा, देखो हम जब उस बच्चे को देखते हैं, उस बालक हट को देखते हैं, उसकी अलग अलग चेष्टाएं जो होती है, इनसे हम इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम बच्चे को गोद में उठा लेते हैं, उसे थपथपाते, उसे आलिंगन देते हैं, है ना। छोटे बच्चे किसको पसंद नहीं होते, सबको पसंद होते हैं। वहां पर होता है वात्सल्य रस। तो अनुभव जो मैंने आपको कहा कि बच्चों को गोद लेना, थपथपाना, आलिंगन करना, उसके सिर पर हाथ फेरना, सिर्फ छोटे बच्चों को ही नहीं, तो मैंने उदाहरण दिया आपको। माँ का अपने बच्चों को, बच्चे के प्रति हमेशा स्नेह रहता है, लगाव रहता है, भले वो बच्चा बड़ा हो जाए, बूढ़ा हो जाए, है ना। इसमें संचारी भाव होता है हर्ष, आवेग, मोह, गर्व, चिंता, अपने बच्चों के प्रति मोह। अब इसकी व्याख्या अगर आपको दी जाए तो हम कह सकते हैं कि छोटे बालक बालिकाओं की मधुर चेष्टा, उनकी बोली के प्रति माता पिता की ममता एवं स्नेह से वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। देखो यानी क्या कि जब काव्य में अपनों से छोटों के प्रति स्नेह या ममत्व का भाव अभिव्यक्त होता है उन पंक्तियों में, तो वहाँ पर वात्सल्य रस की निर्मिति होती है। कि बालक बालिका, जैसे मैंने आपको कहा कि उनकी मधुर मीठी चेष्टाएं, उनकी बोली, है ना, उनके प्रति जब हमारी ममता जागृत होती है, स्नेह जागृत होता है, तो वहाँ पर वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। वात्सल्य रस का बहुत ही सुंदर उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दूंगी। देखो, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पेंजनिया, किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया। देखो कि जो अभी छुट्टियों में शायद से आपने रामायण देखा होगा, नहीं देखा होगा सो तो पता नहीं, लेकिन बीच में दूरदर्शन पर रामायण दिखाया जा रहा था, जो कि आज की पीढ़ी के लिए बहुत ही ज़रूरी था। उसमें आपने प्रभु रामचंद्र का बालक रूप देखा। वहाँ पर दिखाया है कि किस तरह से ठुमक ठुमक रामचंद्र चलते हैं, पैरों में पेंजनियाँ हैं, पेंजनियाँ बज रही है, किलके किलके उठित धाय, चिल्ला चिल्ला के ऐसे दौड़ रहे हैं, है ना। गिरत भूमि लटपटाय, और लटपटाते गिरते गिरते चलते चलते कभी कभी गिर भी जाते भूमि पर। और बस ये दृश्य देखकर माता
दौड़ने लगती है, बच्चे को उठाती है और गोद लेती है। जो वर्णन है यहाँ पर इस दृश्य का, दशरथ की रानियां जो है वह उन्हें गोद लेती है ना। तो यहाँ पर जो वर्णन किया है प्रभु रामचंद्र की बाल छवि इसमें हमें दिखाई देती है। यहाँ पर होता है वात्सल्य रस। उसको और एक उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। जसोदा यानी यशोदा मैया किस तरह से पालने को झुला रही है, वहां पर ममत्व ममता का भाव जागृत होता है। अगला रस अगर हम देखेंगे तो वह है भक्ति रस। अब भक्ति रस में ही है कि भक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम, भगवत विषय कृति, इसका स्थायी भाव होता है कि भगवत अर्थात भगवान विषयक, भगवान के प्रति रति प्रेम। इसमें विभाव होता है कि परमेश्वर के कार्यकलाप, सत्संग, जिनसे इस स्थायी भाव की निर्मित होती है। किसी सत्संग में अगर आप जाएंगे, यहाँ इतना ही नहीं, यहाँ तक कि कोई परमेश्वर की सीरियल प्रोग्राम भी अगर आप देखेंगे तो आप में भक्ति रस जागृत होता है। इसका अनुभव होता है भगवत भजन, मतलब भगवान का भजन, कीर्तन, नाचना, है ना। कीर्तन करते हैं हम, जब हमारे मन में भक्ति रस जागृत होता है तो भगवान की किताबें पढ़ते हैं। कोई भजन में, कीर्तन में इतने लीन हो जाते हैं कि हम नाचने लगते हैं, है ना। यह शारीरिक चेष्टाएं होती है। इसमें संचारी भाव होता है कि निर्वेद हर्ष और मति। तो छात्रों, भक्ति रस की व्याख्या अगर हम देखेंगे तो भगवत अनुरक्ति तथा अनुराग के वर्णन से भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। भगवत अनुरक्ति अर्थात क्या? भगवान के प्रति प्रेम तथा अनुराग के वर्णन से किसकी निर्मित होती है? भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। अर्थात क्या कि जहाँ ईश्वर अथवा अपने कोई इष्ट देवता के प्रति मन में श्रद्धा, अलौकिकता, स्नेह और विनयशीलता का भाव जब उत्पन्न होता है तो वहाँ पर भक्ति रस की निर्मित होती है। भक्ति रस का एक अच्छा सा उदाहरण अगर मैं आपको दूँ तो वो है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अर्थात क्या? मेरे तो कौन है? गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मेरे तो कौन है? गिरधर गोपाल ही मेरे स्वामी है, दूसरे कोई ही नहीं है। जिनके सिर पर क्या है? मोर मुकुट, वही मेरे पति सोई, वही मेरे पति है। इनके सिवा मैं किसी के बारे में सोचती नहीं हूँ। देखो यहाँ पर भक्त की ईश्वर के प्रति भक्ति प्रकट हुई है इन पंक्तियों में। भक्ति रस का और एक उदाहरण अगर मैं आपको दूँ तो यहाँ पर कहा है, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिकारी। तू दयालु है ना, तू दानी हो भिकारी, तो भिकारियों को दान देने वाला है। हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। तू पाप पुंजहारी, तू पाप का सर्वनाश करने वाला है। ईश्वर है ना, ईश्वर के प्रति भक्ति इन पंक्तियों में, प्रेम इन पंक्तियों में व्यक्त होता है। तो छात्रों, इस तरह से हमने 11 रस, कुल मिलाकर 11 रस सीखे हैं, जिनमें मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कि हमने कौन कौन से रस सीखे हैं। हमने सीखा है श्रृंगार रस, दूसरा हमने सीखा है हास्य रस। फिर से आपको एक बार बता दूं, एक झलक आप यूँ देख लेना, है ना। पहला हमने सीखा श्रृंगार रस, दूसरा हमने सीखा है हास्य रस, करुण रस, तीसरा करुण रस, चौथा है वीर रस, रौद्र रस, शांत रस, अद्भुत रस, भयानक रस, बीभत्स रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। कुल मिलाकर 11 रस हमने सीख लिए हैं। आशा करती हूँ कि ये जो तीनों वीडियो हमने रस के बनाए हैं वह आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह से।
तो हिंदी के व्याकरण का यह जो भाग है रस का, यह यहाँ पर समाप्त होता है। हो सके तो पाठ्य पुस्तक में से कुछ और उदाहरणों के साथ आप और भी पढ़ाई कर सकते हो, रस को पहचानने की कोशिश कर सकते हो। तो अगले वीडियो में मिलते हैं छात्रों अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा छात्रों। स्टे होम, स्टे सेफ।